वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह की रहमत से, मेहरबानी से खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं अपनी और आप सब लोगों के लिए हमेशा करता हूँ कि अल्लाह हम सब पे रहमत करे, खुश रखे, हमें हर किसी परेशानी से महफूज फरमाए, आमीन। और रिस्पेक्टेबल लिसनर्स एंड व्यूअर्स, टुडे आज जैसा कि आपने मेरी पिछली एक दो वीडियोज़ में देखा होगा कि सज़ाओं के मुतल्लिक़ ताज़ीरात पाकिस्तान, क्रिमिनल लॉज और सज़ाएँ क्या होती हैं जब एक मुजरम जुर्म करता है, उसको क्या सज़ा मिलती है। उसमें चीज़े सज़ाएँ जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, माशरे में सामने आती हैं, उनके चीदा अहम नुकात वाज़े कर दूँगा। आज इसमें आपको बताऊँगा कि सज़ाए मौत क्या होती है, डेथ पनिशमेंट किसको बोलते हैं। ये मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान और इस्लामी क़वानीन के नफाज के बाद भी सज़ाए मौत बरकरार है। ये पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि जिसमें वो कानून जहाँ ऐसी सज़ाएँ क्रिमिनल, फ़ौजदारी मुकदमात और दूसरी होती हैं, उनका कानून जो है उसको हम मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान बोलते हैं। अपडेटेड आज तक तो सज़ाए मौत ताज़ीरात पाकिस्तान में पहले की तरह इस्लामी क़वानीन के नफाज के बाद भी सज़ाए मौत बरकरार है, बल्कि इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। क़िसास की सूरत में सज़ाए मौत ही सादर की जाती है, यानी जब कोई मुजरम दूसरे शख्स को कत्ल कर देता है, जिसको कत्ल अमद भी कहते हैं, जो दफ़ा 301 से लेके 304-7 तक, फिर उसके बाद हर्ट्स की पनिशमेंट्स आ जाती हैं, ज़रबात की सज़ाएँ होती हैं जो इंसानी जिस्म पे लगती हैं, लगाई जाती हैं। तो सज़ाए मौत ताज़ीरात पाकिस्तान में पहले की तरह इस्लामी क़वानीन के साथ नाफज है और ये सज़ाए मौत बरकरार है। और भी इसकी अहमियत उजागर की गई है कि जब मुजरम जुर्म कर बैठता है, कत्ल हो जाता है, तो उसको क़िसास इस्लामी और मुल्की क़वानीन के मुताबिक अदा करना पड़ेगा। उसमें या तो उसको फांसी दे जाती है, उसको भी सज़ाए मौत कहते हैं, क़िसास दे के वो छूट जाता है, तब भी वही क़िसास की जो बयानात हैं या उसकी तशरीह की गई है सज़ाए मौत की, को इस तरह भी हो सकता है इस्लामी क़वानीन और मुल्की क़वानीन के तहत, तो उसको क़िसास बोलते हैं। जबकि दीगर जराइम में सज़ाए मौत भी मौजूद है और भी कई तरह के जुर्म हैं जिनमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, होती है। और इस पर जो क़वायद व ज़वाबित सज़ाए मौत देने के कानून ने वज़ा किए हैं, उन पर अमल किया जाता है। मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302-304 में इसकी सज़ा की वजाहत की गई है। मुजरम को फांसी या क़िसास देना पड़ेगा या 25 साल की उम्र कैद, और वो भी इसलिए कि ऐसे ख़तरनाक मुजरमों को जेल में बाकी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, यानी कि उसकी मौत तक, जो कुदरती मौत जिसको बोल सकते हैं आप। तो एक्सेप्शंस या उसमें वो सज़ाए मौत की कमी बेशी अपीलों के ज़रिए, बाकी प्रोसेस तरीक़ाकार के ज़रिए होती हैं। तो उसके बाद है उम्र कैद। उम्र कैद से पहले मैं आपको सज़ाए मौत के केस रेफरेंसेस 2-4 बताता हूँ। एक केस है 2013 का,
پینل کرمنل ریویو لا جسٹس جرنلز میں لکھا گیا ہے، لاہور کا کیس ہے، پیج 514 پہ لکھا ہے، وہ بھی اسی کی وضاحت کرتا ہے سزائے موت کی۔ 2013 کرمنل لا جرنل جو منتھلی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی جلد بندی کر کے لائبریریز میں اور یا متعلقہ وکلاء حضرات کو دیے جاتے ہیں، وہ اس کو لا جرنل یا منتھلی لا جرنل ریویو بولتے ہیں۔ یہ 2013 کرمنل لا جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 369 پہ بھی اس کی سزائے موت کی وضاحت کی گئی ہے۔ 2013 SLR فیڈرل شریعہ کورٹ پیج 167، پھر پروونشل سپریم کرمنل لا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ 269 پیج نمبر پہ ہے، 2013 سال ہے۔ اب آتے ہیں ہم عمر قید کیا ہے۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا، آپ کو ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ویو کریں، اپریشیٹ کریں۔ فائدے کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، علم کی بات ہے، کم از کم آپ کو ان کی تعریف ڈیفینیشن کا پتہ ہو اور کس لا کے تحت سزا ہوگی وہ تھوڑا بہت پتہ ہو۔ یہی چیزیں میں آپ لوگوں تک کنوے کر رہا ہوں اپنی ویڈیوز کے ذریعے۔ تو اب آتے ہیں عمر قید، لائف امپریزنمنٹ۔ قصاص اور سزائے موت کے بعد عمر قید شدید ترین سزا ہے۔ عمر قید کی صورت میں اصطلاح باقی تمام عمر جیل میں گزارنا پڑتی ہے، اس کو عمر قید کہتے ہیں۔ خطرناک جرائم میں ملوث خطرناک قسم کے مجرموں سے معاشرہ کو محفوظ رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے، جو عام بھی ہے کہ ان کو باقی کی عمر جیل میں وہ گزارے۔ یہ باقی کی عمر عام طور پر تو 25 سال کی سزا بولتے ہیں، گنی جاتی ہے، مگر یہ کم و بیش بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہ سزا 25 سال کی جو عمر قید ہے بامشقت شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سزائے قید، یعنی کہ تعزیرات پاکستان میں سزائے قید دی جاتی ہے، جس کی حدود، حالات،